खाद बीज नकली मिल रहा है, और फसल बीमा के नाम पे तो ऐसा घोटाला हो गया जो राजस्थान में कभी हुआ ही नहीं। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये अपील करूंगा, आप खुद किसान हैं, किसानों को बचाइए, राजस्थान में किसान लुट रहा है। भाषण नहीं, उत्तर प्रश्न पूछे। 188 करोड़ पिछली सरकार के बकाया भी दिए, पिछली सरकार। आप लोग इसमें सुस्ती बरतते थे। बिना जमीन के बना दिए किसान। प्रश्न पूछा और पिता और पुत्र का एक ही नाम है। उत्तर तो आने दो। जो बेटी का नाम है वही बाप का नाम है। बीमा माफियों और अधिकारियों के गठजोड़ पर अब तक क्या कार्रवाई की गई, कितनी एफआईआर दर्ज हुई? अध्यक्ष महोदय, बिना जमीन के बना दिए किसान। प्रश्न पूछा और पिता और पुत्र का एक ही नाम है। उत्तर तो आने दो। जो बेटी का नाम है वही बाप का नाम है। माननीय सदस्य, इस प्रकार से बहुत बड़े फर्जीवाड़े हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें आप। हाँ, माननीय मंत्री जवाब दें। माननीय सदस्य ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में चिंता जाहिर की है, वो जिनाइन है। और दो प्रकरण ऐसे हैं जिनको मैंने स्वयं देखा था। गंगानगर के कर्णपुर में कंपनी के कर्मचारियों ने, जो एजेंट होता है, सर्वेयर होता है, सर्वेयर ने किसान और कृषि पर्यवेक्षक रेवेन्यू ऑफिसर्स के हस्ताक्षर इंटीमेशन फॉर्म पर खुद ने कर लिए। और ऐसे करीबन हमारी जो निगरानी में आया 1,70,000 फॉर्म थे। हमने इसमें गहराई से जांच की, 32,000 इंटीमेशन फॉर्म की। उन 32,000 इंटीमेशन फॉर्म में जो ये माफिया थे, इन्होंने किसान का डैमेज 0% बता दिया, जबकि डैमेज 50 से 70% तक था। और 0% बता देने के कारण 128 करोड़ रुपए किसान के डूब गए। ऐसा भी पता लगा कि उसका कंपनी अपने पास रख के ब्याज लेती है, वो उसकी हम अभी जांच कर रहे हैं। तो ये प्रकरण था, उसमें हमने एक एफआईआर दर्ज करा दी है रावला में। एफआईआर है रावला की, जिसमें पूरे तथ्य डालते हुए एफआईआर नंबर है 0210 थाना रावला, अंडर सेक्शन 336(3), अंडर सेक्शन 337, अंडर सेक्शन 340(2) बीएनएस में। पुलिस इसकी जांच कर रही है। और 122 करोड़ रुपए हमने ये तय किया है कि इसको डीजीआरसी और एसजीआरसी में सुनकर ये पैसा दिलाया जाए। ये कंपनी प्रथम दृष्टया हमारी नज़र में डिफॉल्टर है, तो हमने भारत सरकार को पत्र लिखा है कि इस कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाए। भारत सरकार तय करेगी। कंपनी का नाम क्षेमा है, क्षेमा इंश्योरेंस कंपनी तय करेगी। और हम इसके बिल्कुल विरोध में कि इसको हमारे राजस्थान में काम नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, अभी सालासर में मैं गया था और वहाँ के जो बैंक है एसबीआई, उसमें एक अजीब तमाशा मिला अध्यक्ष महोदय। 71 किसान ऐसे जो जिनके रिलेटिव के नाम सेम और खुद का नाम में कोई परिवर्तन नहीं, जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं अजय कुमार, सनोप अजय कुमार, जो फर्जीवाड़ा किया है उसमें, तो वो तहसील गजनेर जो बीकानेर में है, वहाँ के उन्होंने डॉक्यूमेंट बताए, सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट। गजनेर में जाके जब हमने दिखवाया तो वहाँ न तो उनके नाम जमीन थी, न कोई रकबा था। तो हमने फिर इसमें बैंक में जाके, मैं खुद चला गया था अधिकारियों को लेके, तो ये पाया गया कि 71 किसानों का किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट यहाँ पर है नहीं, एसबीआई ब्रांच सालासर में। यानी यहाँ तक भी पता लगा है कि केसीसी भी इनके पास नहीं थी, पर बिना केसीसी के भी लोन दिया जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है। तो इन्होंने सेविंग अकाउंट खुलाए, जैसे हमको जानकारी मिली है, और सेविंग अकाउंट के आधार पर किसानों की प्रीमियम काट ली, करीबन 13,78,000 रुपये। अगर ये जारी हो जाता तो स्टेट
और केंद्र को 9 करोड़ रुपए इन माफियाओं को देना पड़ता। तो ये जो माफिया हैं ये कंपनी के लोग भी हैं, कुछ आमजन से भी हैं जो इस धंधे में लगे हुए, और ये नागौर, बीकानेर, चूरू का कुछ हिस्सा, कुछ सांचौर, जालौर के हिस्से में ये ऐसी कार्रवाई ज़्यादा चल रही है। इनको गहराई में जाने से ज़रूरत है। इसमें हमने एक FIR दर्ज कराई है, इसमें भी सालासर वाले मामले में 0017 सालासर थाना, और इसके ऑफेंस है 319/2, 318/4, 61/2 और A। इन सीरियस ऑफेंस में हमने FIR दर्ज कराई है। और वहाँ के तहसीलदार गजनेर का है, उनसे भी हमने एक पत्र प्राप्त कर लिया जिसमें गजनेर के तहसीलदार ने लिखा है कि इस नाम का कोई किसान, न इसके नाम का रकबा किसी किसान के पास है। माफियाओं ने बैंक अधिकारियों से मिलकर, कंपनी के लोगों ने, इसमें AIC कंपनी है, AIC कंपनी ने ये गड़बड़ घोटाला किया है, और इसमें हमने दोनों प्रकरणों में FIR दर्ज करा दी है। दूसरा पूरक। अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में भी काफ़ी FIR दर्ज हुई है जिसके बारे में मंत्री महोदय ने अवगत कराया नहीं है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ये सही है कि बीमा कंपनी और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से क्रॉप कटिंग के आंकड़ों में हेरफेर कर किसानों के वास्तविक नुकसान को कम करके दिखाया, एवं दावे के भुगतान पर देरी का 12% ब्याज भी कंपनियों से नहीं वसूला गया, तब विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया? यदि हाँ, तो शेरगढ़ और प्रदेश में ऐसे कितने प्रकरण हैं, कब वो कहाँ प्रकाश में आए, वो बीमा कंपनियों व अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें। माननीय मंत्री जी। ये जो इन्होंने पूछा है कि प्रकरण कहाँ हुए, उनकी विस्तृत जानकारी हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन माननीय सदस्य के इलाके में भी इसका गड़बड़ हुआ है। और कम किसानों का बीमा बताने की जैसी माननीय सदस्य कह रहे हैं, वैसी घटनाएं राजस्थान में विभिन्न जिलों में होती रहती है। आप तो कम की बात कर रहे हो, करणपुर में तो डैमेज 0% बता दिया, इसलिए हम इस सब की जांच कराएंगे। और आपने जो कहा है कि ये 12% का पेंडेंसी पर पैसा नहीं दिया जाता, मैं इसको स्वीकार करूंगा और इसका कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। और चूंकि ये एक तरह से प्रथम दृष्टया एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, संगठित अपराध ये राजस्थान में हो रहा है, इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि इसकी हम SOG से जांच कराएंगे समस्त राजस्थान में, जैसे ऐसे किसानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ की गई है। अगला प्रश्न है SOG जांच। धन्यवाद। आपके माध्यम से शेरगढ़ का प्रश्न है। हाँ, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से ये जानना चाहता हूं कि ये जो क्लेम बीमा कंपनी के पास लंबित है और जो राज्य के प्रीमियम भुगतान और अनुमोदन के कारण रुके हुए हैं कुछ, तो इन दोनों को अलग अलग आप जो है बताने की कृपा करेंगे। एक दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि इन 2 सालों में कितनी राशि अभी लंबित है और इसका भुगतान कब तक हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के साथ बहुत लूट हो रही है और उस लूट को माननीय मंत्री जी ने उजागर करने की कोशिश करी है। खाद बीज नकली मिल रहा है और फसल बीमा के नाम पे तो ऐसा घोटाला हो गया जो राजस्थान में कभी हुआ ही नहीं। मैं माननीय मंत्री महोदय से ये अपील करूंगा, आप खुद किसान है, किसानों को बचाइए। राजस्थान में किसान लूट रहा है। भाषण नहीं, उत्तर प्रश्न पूछे, बचाना चाहिए, वो पूछ लिया फिर बात का भाषण है। माननीय प्रतिपक्ष के उपनेता ने जो पूछा है कि ये भुगतान पेंडिंग क्यों है, उसका कारण है फसल बीमा क्लेम किसान का खाता आधार सत्यापित नहीं होने, नेफ्ट बाउंस होने और बीमित कृषक की मृत्यु आदि ऐसे कारण हैं। इनको हमने स्पेशली सरकार ने आदेश दिए हैं कि खातों को सत्यापन करें, आधार सत्यापित करें, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि वेरीफाई होते ही ये भुगतान कर दिया जाएगा। हमने ऐसा कलेक्टर्स को लिखा है ताकि वो हमारे नीचे के अधिकारी पटवारी वगैरह इसको वेरीफाई करके जल्दी से जल्दी भुगतान करेंगे। जहाँ तक
आंकड़ों का मामला माननीय उपनेता कह रहे थे कि कितना भुगतान पेंडिंग है, कितना क्या है। इसमें दरअसल में करीबन 6,328 करोड़ रुपए हमने इसके फसल बीमा के दिए हैं, ये रबी और खरीफ के, जिसमें 188 करोड़ पिछली सरकार के बकाया भी दिए। पिछली सरकार आप लोग इसमें सुस्ती बरतते थे। हमने सारा पैसा जो पेंडिंग है, इसमें प्रक्रिया है उपनेता जी, एक पहले DGRC सुनती है, DGRC सुनती है मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर SGRC की सुनवाई होती है, फिर एक टेक्निकल कमेटी होती है स्टेक, वो फाइनल करती है। इस कारण से लंबा समय लग जाता है। जो भी बकाया सारा भुगतान सरकार कर देगी। अगला प्रश्न है